आचार्य देवेंद्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज जी, आप सभी लोग, मैं अपने को इतनी परम भाग्यशाली मानती हूँ। मैं अभी पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को बता रहे थे जब हम एंटर करे थे कि मैंने कभी ऐसे नहीं सोचा कि मेरे को एक ऐसा दिव्य अवसर मिलेगा, और ये सचमुच भगवान की कृपा से है। हम सभी लोग परम भाग्यशाली हैं। महाकुंभ मेला में, त्रिवेणी संगम में, माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती की संगम में डुबकी लगाना इसी मौनी अमावस्या की पावन समय पर उसकी अवसर हम सबको मिल रहा है। लेकिन उसके साथ साथ हम यही भी दिव्य अवसर प्राप्त कर रहे हैं कि हमारे पूज्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज जी के पावन मुख से ये हनुमत कथा में डुबकी भी लगाने के अवसर मिल रहे हैं। उनकी आशीर्वाद में, उनकी कृपा में, उनकी स्वयं भक्ति की शक्ति में डुबकी लगाना का अवसर भी मिल रहा है। मैं अमेरिका से आए हूँ। अब देखिए, अमेरिका में जन्म लेने के लिए थालियां मत बजाइएगा। वो कुछ ऐसे थालियां बजाने की चीज नहीं है। भारत में आने के लिए वो मेन है। मैं अभी कल ही रिपब्लिक दिवस पर मैं कह रही थी कि अमेरिका ने मुझे जीवन दिया, लेकिन भारत ने मुझे सचमुच जान दिया। भारत माता की जय श्री राम। जय श्री राम। और मैं लगभग ऑलमोस्ट 30 वर्षों से गंगा के पावन तट पे, हिमालय की गोद में, गुरु की चरण में, परम पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज की चरण में, भारत में रहने का सौभाग्य मिला है। और अब उनकी कृपा से अब ऐसे नहीं केवल कि मैं भारत में रहती हूँ, बल्कि ऐसे लगता है कि भारत मुझ में रहता है। और यही सचमुच गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से, और हमारे परम पूज्य बागेश्वर धाम से पूज्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, वो हमको यही बात बार बार याद दिलाते हैं। कल मैंने उनसे कुछ न्यूज़ इंटरव्यूज़ देने का, सुनने का अवसर मिला, और सुन के मैं इतनी खुश हो गया, इतनी प्रभावित हुई, क्योंकि उन्होंने हर चीज़ की क्रेडिट बस गुरु को दिया। बस सब कुछ गुरु की कृपा, यही उनकी संदेश, सब गुरु की कृपा, सब गुरु की वजह से। सारे रास्ते, सारे मार्ग गुरु हमको देते हैं, दिखाते हैं, चलाते भी हैं। द गुरु इज एवरीथिंग। तो आपको सुन के मुझे इतना अच्छा लगा, क्योंकि सचमुच ये हनुमान जी का संदेश है। और हनुमान जी मेरा इष्ट देवता है शुरू से।
जब से मैं भारत में आए, ये अलग कहानी है, मैं कोई दूसरी दिन शेयर करूंगी आपके साथ, लेकिन हनुमान जी मेरी इष्ट देवता है और हनुमान जी ने हमको इतनी प्रेरणा दिया, इतनी जीवन का संदेश और आदेश दिया कि कैसे जीवन जीना चाहिए। इतना ही शेयर करने के लिए, लेकिन मैं केवल संक्षेप में जल्दी 2 हनुमान जी की संदेश आपके साथ शेयर करती हूँ, जिसने मेरा जीवन सचमुच केवल टीच नहीं बल्कि टच और ट्रांसफॉर्म किया। सबसे पहले युद्ध के बाद जब हनुमान जी से पूछा कि आपने सब कुछ कैसे किया, आपने सचमुच मिरेकल्स किया, आपने कैसे पूरा समुद्र को पार किया, कैसे हिमालय को अपने हाथ से ऐसे उठाकर लेकर आए, सूरज भगवान को आपने कैसे अपने हाथ में ऐसे रख लिया, आपने स्वयं को इतना बड़ा इतना छोटा कैसे किया सब कुछ। हनुमान जी की आंसर को हमें सब को देखना है, सुनना है और उसे सीखना है। उन्होंने यही नहीं कहा कि क्या आपको पता नहीं है कि मैं कौन हूं, ये तो कह सकते थे, क्या आपको पता नहीं है कि मैं भगवान हूं, ये नहीं कहा, कह सकते थे भगवान है, लेकिन नहीं कहा। यही भी नहीं कहा कि अच्छा मैं रोज जिम जाता हूँ और रोज मैं हनुमान आसन का अभ्यास करता हूँ, रोज मैं ऐसे बेंच प्रेस करता हूँ कि मैं पूरा हिमालय को उठा लेता हूँ। ये नहीं कहा। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैं रोज कोई अमृत कोई टॉनिक पी रहा हूँ जिससे इतनी शक्ति आते हैं। क्या कहा उन्होंने? हनुमान जी ने क्या आंसर दिया? उन्होंने कहा कि मैं बस भगवान राम का नाम लेके और सब कुछ हो जाता है, हो जाता है। यही जीवन का संदेश है। सब कुछ अपनी भक्ति की शक्ति से हो जाता है। सारे जो मिरेकल्स हम ढूंढ रहे हैं वो सचमुच अपनी भक्ति की शक्ति, गुरु की कृपा, हनुमान जी की कृपा, सब कुछ बस हो जाता है। जय श्री राम बोलते हुए, भगवान राम का नाम लेते हुए सारे मिरेकल्स होगी। और लास्ट जब सीता माँ ने हनुमान जी को ये माला दिया, माला पर्ल नेकलेस जो रत्न से माला दिया, और फिर उन्होंने हनुमान जी को कहा कि देखिए ये बहुत प्रेशियस चीज है, बहुत कीमती चीज है ये। और हनुमान जी ने क्या किया? उन्होंने उस माला को लेकर और हर पर्ल, हर रत्न को ऐसे देखा, ऊपर से, नीचे से, साइड से, इस साइड से, मुंह में डाल के, दांत में लगा के, फिर फेंक दिया नीचे। सीता माँ ने कहा कि हनुमान आप कर क्या रहे हैं? मैंने कहा कि ये बहुत कीमती चीज है, ये तो पर्ल नेकलेस है, बहुत प्रेशियस है, ये कर क्या रहे आप? तो हनुमान जी ने हम सब लोगों के लिए जीवन की लेसन दिया। उन्होंने कहा कि मैं भगवान राम के लिए ढूंढ रहा हूं। आपने कहा कि ये सबसे कीमती है, प्रेशियस है। अगर प्रेशियस है इसका मतलब है कि भगवान है उसमें। अगर भगवान नहीं है तो कोई काम का नहीं है। मैं भगवान को ढूंढ रहा हूं, जहां उनका दर्शन नहीं हो रहा है मैं उसको फेंक रहा हूं। और ये हम सब लोगों के लिए जीवन का संदेश, क्योंकि आजकल सभी चीजों को कमाने की चक्कर में है। मैं और चीज कमाओ, मन मांगे, मोर मोर मोर। ये कमर्शलाइजेशन जिससे लोगों को लगता है कि अगर मैं इसको खरीद लूं,
इसको प्राप्त करो तो फिर सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। मैं आपको कहना चाहती हूँ क्योंकि मैंने सब कुछ देखा। और लोग जो चाहते हैं कि घर बहुत बड़ा बड़ा हो जाए, गाड़ी बहुत बड़ी बड़ी हो जाए, बैंक अकाउंट बड़ा बड़ा होना चाहिए, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बड़ा होना कोई आवश्यकता नहीं है, बढ़िया होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। और अपनी सनातन संस्कृति यही बढ़िया है। अपने जो गुरु परंपरा यही बढ़िया है, अपनी कल्चर और अपनी भक्ति की शक्ति। और मैं परम पूज्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को दिल से मैं प्रणाम करती हूँ कि आपके द्वारा इतने लोगों दिल में ये भक्ति की शक्ति बढ़ते जा रहे हैं और अपने सनातन से ऐसे जोड़ रहे। ये केवल अपने लिए नहीं, केवल देश के लिए नहीं, बल्कि पूरा विश्व के लिए है। सचमुच एक वरदान है। जय श्री राम। प्रारंभिक सत्र में दीप प्रज्वलन के ठीक बाद पूज्या मां आपने अपने उद्बोधन में बड़ी अनूठी बात बोली। बोले मेरा जन्म अमेरिका में हुआ, तो तुमने ताली ठोक दी। चूंकि भारत की ये पुरानी आदत है, विदेशी नाम सुनते ही भारत पागल हो जाता है। और भारत के महात्मा जब तक विदेश ना जाए तब तक भारत के लोगों की दृष्टि नहीं पड़ती। और कोई एक बार कह दे कि मैं आई एम अमेरिकन या आई एम फ्रांसीसी, तो भारत की तुरंत हो। लेकिन आपने बहुत सुंदर नुक्स निकाला, तुरंत कमेंट किया। बोले आप इस बात पे क्यों ताली बजा रहे हैं कि मैं अमेरिका में से हूं। क्या गजब बात कही उन्होंने। पूज्या मां ने अद्भुत अनूठी बात कही कि मेरा जन्म अमेरिका में हुआ पर मुझे जीवन भारत में मिला। उन्होंने कहा कि मुझे प्राण अमेरिका में मिले पर जीवन जीने की कला तो भारत में मुझे प्राप्त हुई। जब पूज्या मानो मुझे ऐसा लग रहा है कि पूज्या मां ये कहना चाह रही हूं कि मुझे अमेरिका में जन्म मिला, पर जब मैं भारत आई और परमार्थ निकेतन वाले पूज्य महाराज जी की गुरु की दृष्टि पड़ी तो जिंदगी जीने की कला प्राप्त हो गई। ऐसे परम पूज्य श्री परमार्थ निकेतन वाले पूज्य मुनि जी की 3 दिन की छत्र छाया में हनुमान जी की महती कृपा से हम चर्चा पर बैठेंगे। आज हम सुबह 5 बजे ही आए तो सोच रहे थे क्या सुनाए, लिख तो रखा है हनुमान कथा। अब हनुमान कथा में भी क्या सुनाए, सुबह 5 बजे ही आए, बड़े आलसी राम हैं। तो ये लोग बैठे थे, हम तो लेटे थे। लेटे लेटे हमारे मन में एक चौपाई आई और हमें लगा कि इसी चौपाई पर हमें जरा माइक गूंज कम कर दो। हमें लगा कि इसी चौपाई पर हमें 3 दिन तक चर्चा करनी चाहिए हनुमान जी पर। चौपाई हनुमान चालीसा की है और मिलता जुलता है हनुमान जी का भाव। जय हनुमान ज्ञान सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान सागर, जय कपीस लोक उजागर, जय कपीस लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी के बहुत से चरित्र हैं, बहुत सी चर्चाएं हम सबने पूर्व में सुनी है, गाई। लेकिन संगम तो त्रिवेणी का है। यहां संगम तो है पर किसका? त्रिवेणी का संगम है।
और देखो कितनी अनूठी श्रद्धा है भारत की। कल तक जो हमारी सनातन संस्कृति पर विदेशी हंसते थे, आज वो खुद आकर के डुबकी लगा करके गौरव मना रहे हैं।